गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में राजस्थान टेंडेंसी एक्ट 1955 के चैप्टर 7 वृक्ष ट्री का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत धारा 79 से 86 के अंतर्गत वृक्ष संबंधी विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। धारा अध्याय 7 में वृक्षों संबंधी निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले धारा 79 अभिधारियों का वृक्ष लगाने का अधिकार, टेनेंट्स राइट्स टू प्लांट ट्रीज। धारा 79 के अनुसार कोई भी काश्तकार अपनी जोत पर निम्न 2 शर्तों के अधीन वृक्ष लगा सकता है। पहली शर्त है, ऐसे वृक्ष भूमि की उत्पादकता और उपजाऊ क्षमता को कम नहीं करते हों। और दूसरा है, काश्तकार उस जोत का लगान भुगतान करता रहेगा। अर्थात इन दोनों बातों के होने पर ही कोई भी अभिधारी या काश्तकार अपनी जोत में वृक्ष लगा सकता है, जिसके अंतर्गत पहली बात में बताया गया है कि इस प्रकार लगाए गए वृक्षों से भूमि की उपजाऊपन क्षमता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। जबकि दूसरी शर्त में यह बताया गया है कि लगान का भुगतान समय समय पर हो जाना चाहिए। किसी काश्तकार द्वारा लगाए गए वृक्षों से किसी पड़ोसी काश्तकार को भी यदि हानि होती है तो उनके आवेदन पर तहसीलदार द्वारा उक्त विवाद निपटाया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की हानि यदि पड़ोसी को होती है, जिन वृक्षों को लगाया गया है उन वृक्षों से यदि किसी पड़ोसी को लगता है कि उसकी ज़मीन के उपजाऊपन में कमी आएगी, तो वह इस विवाद से संबंधित अपनी लिखित प्रतिवेदना तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत कर सकता है, जिसको तहसीलदार जी द्वारा निपटाया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 71A। धारा 71 के अनुसार कोई काश्तकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अपनी जोत से लगे हुए किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे सरकारी भूमि पर वृक्ष लगा सकेगा, जो उस काश्तकार की संपत्ति माने जाएंगी। धारा 79 के ये कहती है कि लोकमार्ग के सहारे जो पब्लिक रोड्स हैं उनके सहारे राजकीय भूमि पर पेड़ लगाने का अधिकार भी अभिधारी का अधिकार है। अर्थात जो अभिधारी या जिस अभिधारी की भूमि राजकीय भूमि के पास में है, उस भूमि पर वह वृक्ष लगाएगा और उन वृक्षों को काश्तकार की संपत्ति ही माना जाएगा। नेक्स्ट है 80। धारा 80 में यह उपबंधित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रारंभ के समय विद्यमान वृक्षों में अभिधारी का अधिकार, अर्थात धारा 80 ये बताती है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के समय किसी काश्तकार की भूमि पर स्थित वृक्ष अब उसी काश्तकार की संपत्ति हो गए हैं। धारा 81। धारा 81 अधिवासित भूमि में स्थित वृक्ष मीन्स ट्रीज ऑन अनऑक्यूपाइड लैंड। अनऑक्यूपाइड लैंड में जो वृक्ष हैं उनके स्वामित्व से संबंधित अधिकार या
अधिवासित भूमि में वृक्ष लगाने का अधिकार आदि से संबंधित है। धारा 81 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होते वक्त किसी सरकारी भूमि पर उगे हुए वृक्षों पर किसी व्यक्ति का विधिवत कब्जा था तो वह जारी रहेगा जब तक उस भूमि का आवंटन किसी अन्य काश्तकार को न कर दिया जाए। नेक्स्ट है धारा 82, वृक्षों का भूमि से पृथकतया अंतरणीय नहीं होना। ट्रीज नॉट ट्रांसफरेबल इंडिपेंडेंटली ऑफ लैंड। धारा 82 के अनुसार वृक्ष भूमि से अलग अंतरणीय ट्रांसफर नहीं है, अर्थात उन्हें भूमि से संलग्न माना गया है। अतः जब भी भूमि का अंतरण होगा उस पर स्थित वृक्ष भी उसी के साथ अंतरित हो जाएंगे। अर्थात यदि किसी भूमि का हम बेचान करते हैं या गिफ्ट करते हैं, वसीयत करते हैं, दान में देते हैं, उन सभी स्थितियों में भूमि के साथ में उस भूमि से लगे हुए वृक्ष भी अंतरणीय हो जाएंगे। उन्हें अलग से अंतरण करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेक्शन 83 के अनुसार किसी अधिमुक्त या अधिमुक्त भूमि पर उगे हुए या लगाए गए वृक्ष धारा 84 में 84 में दिए गए तरीकों के अलावा किसी भी परिस्थिति में नहीं हटाए जा सकते हैं। अर्थात पेड़ों को या वृक्षों को किस रीति से हटाया जाएगा उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है और ये प्रोविज़न धारा 83 के उपबंधों के अंतर्गत धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोई गैर खातेदार अभिदारी अपनी भूमि क्षेत्र में स्थित किन्हीं वृक्षों की तहसीलदार की पूर्व अनुमति से स्वयं के घरेलू या कृषि संबंधी उपयोग के लिए ही हटा सकेगा। कोई शिकमी अभिदारी अपने भूमि क्षेत्र में स्थित किन्हीं वृक्षों को उस व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति से जिसमें लेकर वह भूमि धारण करता है अपने स्वयं के घरेलू या कृषि संबंधी उपयोग के लिए हटा सकेगा। कोई खातेदार अभिदारी जिसके पास अधिकतम क्षेत्र की सीमा से कम भूमि है और अपने भूमि क्षेत्र में स्थित वृक्षों को किसी भी प्रयोजनार्थ हटा सकेगा, परंतु ऐसा कोई अभिदारी इसके लिए पूर्व में राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेगा। धारा 85 के अनुसार किसी वृक्ष को लगाने के अधिकार या लगाने की रीति या उसके स्वामित्व या हटाने के अधिकार के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद का निपटारा तहसीलदार द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। पहला विवाद है कोई वृक्ष लगाने के अधिकार के संबंध में विवाद। दूसरा है उसे अर्थात वृक्ष को लगाने की रीति के संबंध में विवाद। तीसरा है वृक्ष के स्वामित्व के संबंध में विवाद। चौथा है उस वृक्ष को हटाने के अधिकार के संबंध में उत्पन्न विवाद। उक्त सभी विवादों का निपटारा तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। कोई वृक्ष धारा 84 के प्रावधानों का उल्लंघन कर हटा दिया गया हो तो सहायक कलेक्टर द्वारा दंडनीय होगा। ऐसे हटाए गए प्रत्येक वृक्ष के लिए 100 रुपये जुर्माना लिया जाएगा तथा पुनः उसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उपरोक्त जुर्माने के अलावा ऐसा जुर्माना जो उससे दुगुना होगा वसूल किया जाएगा और जब्त लकड़ी राज्य सरकार की होगी।
जब्त लकड़ी पर स्वामित्व राज्य सरकार का होगा। वृक्ष हटाने के संबंध में जो प्रावधान धारा 84 में दिए गए हैं उन्हें हमने पढ़ लिया है और एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। जिसमें पहला है, अधिकतम सीमा क्षेत्र से कम भूमि धारण करने वाला कोई भी खातेदार अपनी कृषि जोत के कार्य के लिए हटा सकता है। दूसरा है, अधिकतम सीमा क्षेत्र से कम भूमि धारण करने वाला कोई खातेदार काश्तकार घरेलू या कृषि कार्य के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन विहित प्राधिकारी की अनुमति से उन वृक्षों को हटा सकेगा। नेक्स्ट है, कोई गैर खातेदार काश्तकार तहसीलदार की अनुमति से अपनी जोत पर उगे वृक्षों को घरेलू या कृषि कार्य हेतु हटा सकेगा। नेक्स्ट है, कोई उप अधिकारी अभिदारी काश्तकार उस व्यक्ति की अनुमति से जिससे वह भूमि धारण करता है अपनी जोत पर उगे वृक्षों को घरेलू या कृषि कार्य हेतु हटा सकेगा। नेक्स्ट है, अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि धारण करने वाला कोई खातेदार काश्तकार अपनी जोत पर उगे वृक्षों को हटाना चाहता है तो उसे उपखंड अधिकारी से लाइसेंस प्राप्त कर ही उन्हें हटा सकता है। अब हम प्रमुख वादों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला वाद है देवीलाल बनाम मालीराम। देवीलाल बनाम मालीराम 1965 का वाद है। इस वाद में ये अभी निर्धारित किया गया कि जब तहसीलदार के समक्ष उस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार तहसीलदार दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा और जांच करने के पश्चात वह आवेदन पत्र में परिवर्तन भी कर सकता है कि उन्हें मंजूरी दे या उसे नामंजूर करे। ये सारी कार्रवाई तहसीलदार धारा 79 के अंतर्गत करेगा, जिसमें वृक्ष लगाने से संबंधित अधिकार शामिल है। द्वितीय वाद है जोध सिंह बनाम पूरनचंद 1963 का वाद है। धारा 80 के अंतर्गत ये कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान वृक्षों में अभिदारी का अधिकार। इसके अंदर इस वाद में ये बताया गया है कि किसी भूमि का बंधकदार वृक्षों के लिए प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि वह उसका स्वामी नहीं होता है। बंधकदार अर्थात मोर्गेजी उसका स्वामी नहीं होता है। नेक्स्ट वाद है राम स्वरूप यादव बनाम राजस्थान राज्य। उपरोक्त वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि कोई वनपाल चारागाह की भूमि पर से हरे वृक्ष काटता है तो ऐसे व्यक्ति को 100 रुपये प्रति वृक्ष के हिसाब से दंडित किया जाना न्यायोचित है। ऐसे व्यक्ति को 100 रुपये प्रति वृक्ष के हिसाब से दंडित किया जाना न्यायोचित होगा। नेक्स्ट वाद है कल्याण बनाम राज्य। कल्याण बनाम राज्य के वाद में यह कहा गया कि मात्र उपधारणा के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जाना न्याय संगत नहीं है तथा दोषी व्यक्ति को दंडित किए जाने से पूर्व उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाना परम आवश्यक है। नेक्स्ट वाद है मगनदास बनाम राजस्थान राज्य 1993 का वाद है। उपरोक्त वाद में यह कहा गया कि अवैध रूप से काटे गए वृक्षों को जब्त किए जाने से पूर्व उन्हें सरकारी कब्जे में लिया जाना अति आवश्यक है।
थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे घोषणात्मक दावे, डिक्लेरेटरी सूट्स। थैंक यू।